मोलरता, मोलालिटी, यह बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाने वाला टॉपिक है। या तो आपसे बोर्ड एग्जाम में मोलरता की परिभाषा, इसके फार्मूले और इसका मात्रक पूछेगा, परिभाषा, मात्रक और इसका सूत्र पूछेगा, अन्यथा आपसे मोलरता पर एक न्यूमेरिकल पूछेगा। तो आज के इस वीडियो में हम मोलरता की परिभाषा, सूत्र, इसका मात्रक तथा इस पर एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो सबसे पहले मोलरता की परिभाषा क्या होता है, मोलरता किसे कहते हैं। तो देखिए, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता किसे कहते हैं कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या हमारी मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या इसे मोलर भी कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या मोलर होता है। चलिए देख लेते हैं इसके फार्मूलों को। कहा गया है परिभाषा में कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन लीटर में। ये हो गया इसका सूत्र। अब देखिए, मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो एम बराबर मोलों की संख्या स्मॉल एन अब बटा में बिलियन का आयतन भी, जो कि लीटर में, इतना मोलर या मोल प्रति लीटर, ये हो जाएगा सूत्र जब हमें विलेय की मोलों की संख्या दिया होगा तब। अब एक मोलरता का सूत्र होता है कि जब विलेय की मोलों की संख्या न देखकर इसमें विलेय का भार और इसका अणु भार दिया हो तब क्या मोलरता का सूत्र होगा। तो देखिए, विलेय की मोलों की संख्या यहाँ पर है, अब बटा में बिलियन का आयतन होता है मोलरता बराबर। तो यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि विलेय का भार ग्राम में बटा में अणु भार, विलेय का भार बटा में अणु भार, ये हमारा सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या। तो अब देखिए, अब ये उठाकर विलेय की मोलों की संख्या के स्थान पर रखेंगे तो हमारा सूत्र बन जाएगा यहाँ पर मोलरता बराबर विलेय का भार बटा में अणु भार बटा में बिलियन का आयतन लीटर में। तो इससे विलेय के भार को हम स्मॉल डब्लू से दर्शाते हैं, अणु भार को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर डब्लू अपन एम और टोटल बटा में हमारा भी हो जाएगा। अब देखिए, एम बराबर हमारा हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, इसका गुणा हो जाएगा स्मॉल एम का। तो डब्लू अपन एम इंटू भी, इतना मोल प्रति लीटर, यही होता है हमारा अभिष्ट मोलरता का फार्मूला, जिसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। अब देखिए यहाँ पर कि जहाँ बिलियन की मोलरता यम है, कैपिटल यम, स्मॉल डब्लू विलेय का भार है और स्मॉल यम विलेय का अणु भार और कैपिटल भी हमारा बिलियन का आयतन है, जो कि सदैव लीटर में होता है। तो ये सूत्र आप जरूर तैयार कर लीजिए। तो ये थे हमारे मोलरता के परिभाषा, सूत्र और मात्रक। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपसे बोर्ड एग्जाम में या तो मोलरता की परिभाषा, मात्रक और सूत्र पूछेगा या इस पर एक न्यूमेरिकल 2 अंक में पूछेगा ही पूछेगा। तो हमारा प्रश्न रहा कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl को 500 ml जल में घुला है, बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं कि इसकी मोलरता कितनी होगी। तो देखिए, हमें दिया क्या गया है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl 500 ml जल में घुला है। मतलब ये जो हमारा 5.85 है वो सोडियम क्लोराइड है, वो हमारा विलेय है, और जबकि 500 ml ये हमारा बिलियन है। तो देखिए दिया गया है हमारा, सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे ज्यों कहते हैं उतारेंगे। तो दिया है, क्या दिया गया है, ये हमारा विलेय है। तो विलेय का भार हमें दिया गया है, तो इसे लिखेंगे विलेय। विलेय विलेय हमारा क्या है, NaCl है, तो NaCl, इसका भार दिया गया है, का भार, विलेय NaCl का भार, इसे हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना बराबर हमारा 5.85 ग्राम दिया गया है। तो ये हो जाएगा 5.85 ग्राम। अब देखिए, तो ये हो गया इतना। अब क्या दिया गया है, को 500 ml जल में घुला है,
मतलब जो 500 ml है वो बिलियन का आयतन है। तो देखिए यहाँ पर यह भी दिया गया है, बिलियन का आयतन, आयतन, बिलियन का आयतन, इसे कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये 500 ml दिया गया है, लेकिन जब भी हम प्रश्न को हल करेंगे तो बिलियन का आयतन सदैव लीटर में होना चाहिए। तो इसमें यदि हम 1000 का भाग दे देंगे तो वो हमारा लीटर में बदल जाएगा। तो भी बराबर हमारा हो जाएगा 500 अपान 1000, ये कट जाएगा तो भी बराबर हमारा 1/2, ये हो गया लीटर। क्या हो गया? लीटर। ये हमारा लीटर में परिवर्तित हो गया। तो अब यही दो को दिया गया है, विलेय का भार दिया है और इसका बिलियन का आयतन दिया गया है। अब इसकी सहायता से हम मोलरता ज्ञात करेंगे। मोलरता, तो देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मोलरता का फॉर्मूला होता है कैपिटल यम बराबर हमारा होता है विलेय का भार अब बटा में अणु भार, विलेय का भार अब बटा में अणु भार गुणे बिलियन का आयतन। यही हमारा अभिष्ट सूत्र होता है। इसी पर तो हमें यहाँ पर अणु भार चाहिए, स्मॉल यम का मान चाहिए। तो दिए गए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड ये हमारा विलेय है, तो इसका अणु भार निकाल देंगे। तो लिखेंगे विलेय, यहाँ पर विलेय NaCl, इसका अणु भार, अणु भार। तो इसे अणु भार को हम स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल यम बराबर हमारा NaCl, ये दिया गया है। तो इसे हम लिख सकते हैं Na प्लस Cl। तो देखिए सोडियम, सोडियम का अणु भार कितना होता है? तो इसका अणु भार 23 होता है। प्लस क्लोरीन का अणु भार कितना होता है? तो क्लोरीन का अणु भार हमारा 35.5 होता है, 35.5, 35.5। तो इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में तो ये आ जाएगा हमारा 58.5, इतना हो जाएगा अणु भार, इतना मोल। अब देखिए हमें मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता बराबर सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे और इस पर रखेंगे। तो हमारा मोलरता, मोलरता बराबर हमारा होता है यहाँ पर विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार, इसे हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। अब बटा में विलेय का अणु भार होता है, विलेय का अणु भार, अणु भार, इसे हम स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। अब बटा में हमारा बिलियन का आयतन होता है लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, लीटर में। देखिए इसी फार्मूले का यूज कर हमें मोलरता ज्ञात करना है। तो ये हमारा स्मॉल कैपिटल यम हो गया, इसको हम दर्शाएंगे किससे? स्मॉल w से, इसे स्मॉल यम से, इसे कैपिटल v से। अब ये हमारा अभिष्ट सूत्र क्या, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक, तो यम बराबर हमारा हो जाएगा स्मॉल w अपान यम गुणे v, इतना। इस पर अब मान रखेंगे सबका। तो मोलरता यम बराबर हमारा हो जाएगा, विलेय का भार कितना दिया गया है? तो ये दिया गया है 5.85 ग्राम। अब बटा में विलेय का अणु भार कितना दिया गया? यहाँ पर दिया गया 58.5, 58.5 गुणे विलियन का आयतन कितना दिया गया है? तो 1/2 है, ये लीटर में है। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा विलियन की मोलरता निकल जाएगा। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो देखिए ये बटा में है, तो ये बटा में है तो इसका गुणा हो जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यम बराबर हमारा हो जाएगा 5.85 गुणे 2, अब बटा में हमारा हो जाएगा 58.5। देखिए इसे कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले ऊपर भी दशमलव है और नीचे भी दशमलव है, तो इन दोनों में से हम दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटाने के लिए हम यहाँ पर ऊपर 2 अंक पर है जबकि नीचे 1 अंक पर है, तो ऊपर भी 100 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 100 से गुणा। तो 5.85 गुणे 2 बटा में हमारा 58.5, इसमें भी हम 100 से गुणा कर देंगे और नीचे भी हम 100 से गुणा कर देंगे। अब दशमलव हट जाएगा। तो देखिए अब दशमलव हट जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा यम बराबर कैपिटल यम बराबर
ये 8 5 हो जाएगा। देखिए 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 अंक पर दशमलव है तो 2 जीरो से दशमलव हट गया, गुणे 2 बटा में ये हो जाएगा हमारा 1 अंक पर दशमलव है तो इसे लिख सकते हैं 585 गुणे 10। अब देखिए 585 से 585 कट गया, क्या बचा 2/10। तो ये भी 2 से ये कट जाएगा तो 5 बचा, 1/5 1/5 बचा। तो यम बराबर कैपिटल यम बराबर 1/5। यदि हम 1 में 5 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा मोलरता 0.2 इतना मोलर या मोल प्रति लीटर, यही हो जाएगा इसका मात्रक और इसका आंसर यही होगा। यम बराबर मोलरता यम बराबर 1/5 या 0.2 मोलर, इसका आंसर यही होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।